Hey learners, this is Sam and I welcome you all to my teaching platform once again. So basically in this video I am going to share my practical file which is portfolio, and after completing the portfolio we'll discuss about our another practical files like internship diary you can say, and let me show you how does it exactly look like. So this is the internship diary you can see here, and obviously आप सभी को पता होता है कि internship diary होती क्या है. So let me tell you that when we jump into the second year we have to go in a particular school for our teaching training, you can say for 16 weeks, and where we have to carry some practicals file like internship diary and portfolio. But internship diary is not our today's topic. Our today's topic is completely dedicated to the portfolio. So now come back to the topic. But yeah, one more thing, that if you are looking for B.Ed second year any kind of file like sessional file, practical file, even you can say lesson plan, so you can check it out the description box. I'll share the link over there so that you can utilize them. Now start करते हैं practical file which is portfolio. So first of all what we have to do is we have to write some basic details like details about द स्कूल. हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर फादर नेम. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल लाइक जिस स्कूल में द स्कूल वेयर यू आर डूइंग योर टीचिंग ट्रेनिंग उसका नाम आपको लिख देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मेंटोर, यानी कि जिनके निरीक्षण में आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है. उसके बाद में आपको आपकी क्लास, जिस क्लास का आपको जिस पर्टिकुलर क्लास का आपको क्लास टीचर बनाया जाता है उस क्लास का आपको लिखना होता है. एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको लिखने होते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द टीचिंग सब्जेक्ट, यानी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट है उसको आपको लिखने होते हैं. यानी कि बीएड में ऑब्वियसली आपको पता होगा 2 मेन टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं तो वही आपको यहाँ लिखने होते हैं. फिर आता है आपका पीरियड टाइम, यानी आपको कौन 6 क्लास में कितने बजे से आपको पीरियड मिलता है वो आपको लिखना होता है. देन आता है आपका टाइमिंग ऑफ द स्कूल, यानी आपके स्कूल की टाइमिंग क्या है, यानी मॉर्निंग से लेके आपकी छुट्टी तक का आपका क्या टाइमिंग है. उसके बाद में नेम ऑफ द प्रिंसिपल, यानी आपकी प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल का नाम क्या है. ठीक है, उसके बाद में आपको प्रिंसिपल का नाम मेंशन करना होता है. लास्ट आपको लिखना होता है ड्यूरिंग ऑफ द स्टे, यानी आपने कितने दिन वहां पे ट्रेनिंग करी. अगर आपने पूरी 16 वीक्स की कंप्लीट की है तो आप 16 वीक्स लिख सकते हैं, और आप लिख भी सकते हैं 120 डेज. ओके, एंड वन मोर थिंग दैट इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे किसके सिग्नेचर लेने हैं और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे किसके सिग्नेचर लेने हैं. तो लेट मी टेल यू दैट नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द मेंटोर, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको उनके सिग्नेचर लेने हैं जो जिनके निरीक्षण में आपने अपने उस स्कूल में टीचिंग यानी ट्रेनिंग की होती है. यानी वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे वहाँ के डायरेक्टर हो सकते हैं, यू कैन से मैनेजर हो सकते हैं, या फिर इवन प्रिंसिपल भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे आपके स्कूल के ही टीचर यानी स्कूल के मेंटोर के जिनके निरीक्षण में आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी होती है वहां पे इनके सिग्नेचर होते हैं. एंड इधर साइड में आपको सिग्नेचर लेने होते हैं नेम ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, यानी कि आपके कॉलेज के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, यानी आपके बीएड के जो हेड हैं उनके सिग्नेचर यहाँ पे लेने होते हैं, आपके कॉलेज के जो टीचर होते हैं. ठीक है, स्टेज नेक्स्ट इज द इंडेक्स, यू कैन सी हियर एंड यू कैन रीड इट आउट योर सेल्फ इफ यू आर एबल टू सी इट प्रॉपरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक वी हैव टू कंप्लीट द पोर्टफोलियो फाइल. या ऑब्वियसली अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं. और आपको एक मैं बात बता दूं कि हमें ये एक एक पॉइंट इन्हीं के बेसिस पे लिखना होता है. जैसे अगर आपके पास नेक्स्ट आपका फर्स्ट पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास. तो हमें ये विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास 1 से 2 पेजेस का कंप्लीट करना होता है. नाउ लेट मी शो यू हाउ वी प्रिपेयर इट. सो फर्स्ट इज विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल. अब आपको अपने स्कूल के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी होती है. एंड यहाँ वन मोर थिंग दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये फाइल हमें स्कूल से कॉलेज से मिलती हैं, स्कूल से मिलती हैं, या फिर हमें खुद से परचेज करनी पड़ती है. तो मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि हमें कॉलेज से ही मिल जाती हैं, बट कंडीशन इज हमें पेमेंट करनी पड़ती है. ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में होता है कि वो खुद से अपने कॉलेज से नहीं बनवाते हैं, हमें खुद से ही मार्केट से ट्रांसपेरेंट फाइल खरीदनी होती है, उनमें पेजेस लगाने होते हैं एंड देन हमें ये फाइल बनानी होती है. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एज फार एज आई नो कॉलेज ही हमें बनवा के दे देता है, बस हमें एक कंडीशन होती है, हमें पेमेंट करनी होती है. ठीक है, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक. सो टॉपिक इज विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास. तो अब हमें विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास लिखना है. उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल लिखना है, टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, फोटोग्राफ ऑफ द मेंटोर, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फोटोग्राफ ऑफ कल्चर एक्टिविटीज एंड मेनी मोर. तो इन्हीं टॉपिक के बेस पे हमें अपनी फाइल कंप्लीट करनी होती है. जैसे कि आपने फर्स्ट टॉपिक ले लिया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, तो हमें इस टॉपिक पे 2 पेज बनाने हैं कम से कम. उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, इस पे भी हमें 2 पेज लिखने हैं कम से कम. टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, इसके बारे में भी हमें 2 पेज लिखने हैं कम से कम. ऐसे ही हमें ये सभी टॉपिक को कवर करना होता है, और ये टोटल टॉपिक्स हैं आपके 22.
यू कैन सी हियर, ये हमें टोटल ओवरऑल 22 टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। सो फर्स्ट इज विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, यू कैन सी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। तो इसमें आपको आपने जहाँ पे भी ट्रेनिंग करी होती है उसके बारे में आप अपने स्कूल के बारे में लिख देंगे। आप यहाँ से सिर्फ डेमो देख सकते हैं इसका कि ये स्कूल के बारे में हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। आपको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने अनुभव के आधार पर इसको लिखना है, ओके। नेक्स्ट इज द सेम एक्सप्लेनेशन, बस मैंने आपको बताया था 1 से 2 पेज की हमें कंप्लीट करनी होती है, तो आप 1 से 2 पेज की अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट इज विद्यालय का प्रबंध तंत्र यानी मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल के बारे में भी लिखना होता है। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, इसके बारे में आपको 2 पेजेस लिखना हो रहा है। अगर आप, ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आप कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है कि जितना चाहे आप इसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए फोटो पेस्ट कर सकते हैं। आई मीन आपने 4 महीने अपने स्कूल में गुजारे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास फोटोज कुछ प्रूफ भी होगा, तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप ना एज अ प्रूफ आप फोटो पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इन द मॉर्निंग असेंबली, ओके। ये सेम उसी की एक्सप्लेनेशन है सेकंड टॉपिक की हमारी, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितना चाहे आप इसके बारे में ब्रीफली लिख सकते हैं, लेकिन रिमेंबर 2 से 3 पेज ही आपको लिखना है, ओके। द थर्ड टॉपिक इज विद्यालय में अध्यापक कर्मचारी। अब उनके आपको अध्यापक कर्मचारी के बारे में लिखना है, लाइक टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल। अब आपको इसके बारे में लिखना है विद्यालय में योग्य अध्यापक एवं कर्मचारी हैं। शिक्षकों व शिक्षकों की संख्या 16 to 18 है। हमारे विद्यालय में 2 प्रकार के कर्मचारी कार्यरत हैं, लाइक टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। ये तो आपको मिल ही गया, तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप एज अ डेमो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप टीचिंग स्टाफ की फोटो लगाएंगे तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टीचर्स एंड देयर क्वालिफिकेशन। अब आपको क्या करनी है, अब आपको लिखनी है टीचर्स एंड उनकी क्वालिफिकेशन, यानी आपके स्कूल में आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो गया होगा, आपने 4 महीने अपने स्कूल में गुजारे हैं, तो आपको डीप नॉलेज भी हो गई होगी उस स्कूल के बारे में, उस स्कूल के स्टाफ के बारे में एंड बच्चों के बारे में, इवन यू कैन से। सो यहाँ पे आपको उनकी टीचर्स की नाम लिखने होते हैं। आपको यू हैव टू मेंशन द टीचर्स नेम हियर एंड यू हैव टू मेंशन लाइक उनकी क्वालिफिकेशन, आप कह सकते हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप टीचिंग स्टाफ की फोटो पेस्ट करना चाहें तो ये भी बेटर है। नेक्स्ट इज विद्यालय सहायक का छायाचित्र, यानी अब आपको विद्यालय सहायक का छायाचित्र लगाना है। फोटोग्राफ होता है स्कूल मेंटर, देखो स्कूल मेंटर का आपको यहाँ पर फोटो लगाना है, ठीक है। अगर आप सिंगल में स्कूल मेंटर का फोटो लगाएं तो वो बेटर होगा, लेकिन मुझे स्कूल मेंटर का सिंगल फोटो मैं ले नहीं पाई थी, इसलिए मेरे पास की मेरे मोबाइल में पूरी फोटो थी, तो मैंने मार्केट से जाके निकलवा ली थी, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्कूल मेंटर के बारे में आप लिख देना और यहाँ पे आप अपने फोटो पेस्ट कर देना, ठीक है। सो सिंपल। देन वी हैव टू राइट विद्यालय भवन का छायाचित्र। अब हमें फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे तो अच्छा होगा, ये तो कंपलसरी आपको लगाना ही है, तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ भी लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सांस्कृतिक क्रियाकलापों के छायाचित्र, यानी फोटोग्राफ ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज। अब कल्चर एक्टिविटीज यानी 4 महीने में कुछ तो कल्चर एक्टिविटीज आपने कराई होंगी स्कूल में, तो उनकी फोटो आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रंगोली कंपटीशन की यहाँ पे हमने फोटो पेस्ट करी है, और ऑन द अदर हैंड हमने हैप्पी दिवाली यानी कि दिवाली की एक फोटो पेस्ट की है, ठीक है। और ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट थे जिन्होंने रंगोली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, और ये हमारी टीचर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इज कक्षा में प्रवेश वितरण, यानी अब बच्चों का एडमिशन कैसा होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट द सेम नहीं बनाना है, आपको अपने स्कूल का फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कूल में ये भी वही सेम है, बस यहाँ पे हमने फॉर्म को पेस्ट कर दिया, यानी स्कूल का जो हमारा फॉर्म होता है ना हमारे स्कूल का, जिसमें एडमिशन लेने के दौरान में हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, तो ये वही फॉर्म है। तो मैंने स्कूल में अपने मेंटर से एक फॉर्म मांगा था, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। आप भी अपने स्कूल में मेंटर से कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगेंगे तो आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कक्षा में उपस्थिति वितरण, यानी अटेंडेंस डिटेल इन द क्लास। अब मैं आपको बता दूं, लेट मी क्लियर यू दैट हम 4 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे ऑब्वियसली करते हैं, तो जैसे हमारे ओरिजिनल अटेंडेंस रजिस्टर्ड होते हैं वैसे ही हमें सेम यहाँ पे अटेंडेंस फिल करनी होती है। जैसे आप किस क्लास का आपको क्लास टीचर बनाया गया था, आपको वहाँ पे बच्चों के नाम लिख दिए और आपने अटेंडेंस रजिस्टर बना दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जैसा ओरिजिनल होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मंथ का हो गया 1 महीने का, ये आपके दूसरे महीने का हो गया,
ये आपके तीसरे महीने का हो गया एंड ये आपका लास्ट यानी कि 4th मंथ का हो गया। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बहुत अच्छा डेमो भी आपको मिल गया है, आप इसका यूज करके आप अपनी फाइल में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कक्षा की समय सारणी का वितरण। अब आता है हमारा टाइम टेबल, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर क्लास का क्लास टीचर बनाया गया था तो आप उस क्लास का वितरण भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक का सभी क्लासेस का बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छा होगा कि आपको जिस क्लास का क्लास टीचर बनाया गया है वहाँ पे आप उसी क्लास का टाइम टेबल बनाएं। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। ठीक है, लंच ब्रेक भी यहाँ पे होता है तो आप यहाँ लंच ब्रेक का भी देख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे स्कूल लीव यहाँ पे हो ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पुस्तकालय के बारे में रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट अबाउट द लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल। अब इसके बारे में अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी है तो आप यहाँ उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल, इनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो इश्यू। द नेक्स्ट वन इज प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट अबाउट द लेबोरेटरी ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल। अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अगर आपके स्कूल में प्रयोगशाला है तो आप उसके बारे में एक ब्रीफ नोट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट, लाइक रिपोर्ट अबाउट द कंप्यूटर लैब, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल। देखिए मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि कुछ स्कूल में कंप्यूटर लैब यू कैन से और लेबोरेटरी अवेलेबल नहीं होते, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉकेट बना के, यू कैन से विद्यालय में अभी कंप्यूटर प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं हो पाई है, परंतु भविष्य में जल्दी व्यवस्था की संभावना है। ठीक है, सो सिंपल। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट फीस रसीद जारी करना, यानी इशू ऑफ फी रिसीट। उसके बारे में आप लिखते हैं विद्यालय की रिसेप्शनिस्ट यास्मीन सेफी फीस जमा करने व रिसीट इशू करने का कार्यभार संभालती हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड एज आपको प्रूफ यहाँ पे कुछ पेस्ट करना है तो आप अपने स्कूल से, अपने मेंटोर से बात करके या रिसेप्शनिस्ट से बात करके आप यहाँ फीस कार्ड ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। नेक्स्ट इज स्थानांतर प्रमाण पत्र जारी करना, यानी इश्यू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब इसके बारे में आप लिख देना। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, यानी इश्यू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट। अब आप ऐसे ही करके इसके बारे में लिख देना। ठीक है, ये वही टॉपिक है जो हमने इंडेक्स में आपको दिखाए थे, इनके बारे में हमें कंपलसरी लिखना ही होता है। नेक्स्ट इज प्रगति रिपोर्ट निर्माण, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होता है, ब्रीफली 1 से 2 पेज का लिखेंगे तो अच्छा होगा। बच्चों की प्रगति से अवगत होने हेतु वे प्रत्येक माह में उन्होंने कहाँ क्या सीखा, क्या इम्प्रूव किया, क्या व्यवहार किया, सभी का वितरण रखने हेतु एवं उनकी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु एक प्रगति रिपोर्ट बनाई जाती है। सिंपल बात है, विद्यार्थियों की प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से पास होने व अन्य क्रियाकलापों में सफल होने पर उन्हें अवार्ड यानी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक फोटो लगाई है जहां पे बच्चों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज संचय आलेख का निर्माण, यानी प्रिपरेशन ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड। विद्यालय में, अभी आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ। ओके, विद्यालय में अनुशासन बनाने हेतु सुझाव। अब यहाँ पे आपको कुछ सजेशन लिखने होते हैं, लाइक सजेशन टू मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। अब हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दो फोटो अगर एक्स्ट्रा में लगाएंगे तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये इफेक्टिव ही बनेगी ओब्वियसली। तो यहाँ पे एक प्लांटेशन की फोटो लगाई गई है, यू कैन सी योरसेल्फ। नेक्स्ट इज किशोर छात्रों को निर्देशन हेतु सुझाव, यानी सजेशन टू गाइडिंग एडोलेसेंट स्टूडेंट। अब देखिए, आपको जो अपने किशोर छात्रों को आपको पता है ये एक बहुत नाजुक अवस्था होती है बच्चों की, हम कह सकते हैं सभी स्टूडेंट इसी दौर से गुजरना होता है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट एक मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस किशोर अवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनका नाम था व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम, या स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने एक तूफान की अवस्था कहा था, किसी किशोर अवस्था। इसकी एज ऑफ अराउंड 18 के आसपास इसकी अवस्था होती है, जो बहुत ही मुश्किल दौर होता है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज गरीब छात्रों की सहायता हेतु सुझाव, यानी कि सजेशन टू हेल्पिंग टू द पुअर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप अपने सजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप एग्जैक्ट द सेम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में एग्जैक्ट द सेम लिख सकते हैं, देयर इज नो सच इशू।
नेक्स्ट इज इसी के साथ में हमारी ये पूरे जो टॉपिक्स थे यानी जो हमारी इंडेक्स थी वो अब समाप्त होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे फॉर्मेट फॉर द डेली रिपोर्ट, यानी अब हमने जो 4 महीने की ट्रेनिंग करी थी ना उनके ही एक ही डे पे, यानी अब स्टार्ट करो कि आपने फर्स्ट डे पे क्या करा था, सेकंड डे पे आपने क्या किया था, या थर्ड डे पे आपने क्या कराया था, फोर्थ डे पे आपने क्या कराया था, ऐसे ही करके आपको 4 महीने की ये पूरी फिल करनी होती है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट आपने क्या करा, एक्टिविटीज कंडक्टेड यानी पार्टिसिपेटेड। अब बच्चों ने क्या किया था इसमें, टू नो अबाउट द किंग एंड देयर किंगडम, यानी आपने आप एसएसटी में कोई चैप्टर पढ़ाया होगा और उसमें एक्टिविटीज में बच्चों ने क्या करा था, टू नो अबाउट द किंग एंड देयर किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस गेन, यानी बच्चों ने अब क्या एक्सपीरियंस गेन किया, दे हैव लर्न अबाउट द किंग एंड देयर किंगडम। थर्ड वन इज लेसन लर्न, यानी उन्होंने लेसन में से क्या लर्न किया, हु वॉज द पावरफुल किंग। अब इसके बारे में आप उन्होंने बता दे, कुछ क्वेश्चन आपने याद करा दिए होंगे उनको। और आफ्टर दैट एनी अदर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट मेंटेन डिसिप्लिन, यानी बच्चों ने डिसिप्लिन को मेंटेन बनाए रखा, यानी आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड डे पे, थर्ड डे पे, फोर्थ डे पे आपको ये पूरा फिलअप करना होता है। तो इसी तरह हमें ये पूरी फाइल कंप्लीट कर देनी होती है। इसी के साथ में हमारी ये लास्ट पोर्टफोलियो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि हम इंटर्नशिप डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल्स फाइल आपको चाहिए, सेशनल फाइल, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। एंड सो या गुड बाय, एंड तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।